हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, शायद 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ आज छत पे यहाँ की सफाई करने के लिए। क्योंकि है ना, मैं ऊपर आई थी तो देखा मैंने ये छत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना कि मैंने अब सोचा कि चलो सफाई कर ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मम्मी की अभी हालत कैसी है और इतना बड़ा घर मम्मी कैसे मैनेज कर पाएंगी। तो इसी वजह से है ना, मैं बस लग गई अपने काम में। और मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी ऊपर छत बहुत गंदी हो रही है। तो बोल रही थी तू रहने दे, अब वो तो रहना ही है। लेकिन फिर मैंने साफ़ कर दिया। और वैसे भी अभी मम्मी हॉस्पिटल से आई हैं, 5 दिनों से मम्मी एडमिट थी। तो वैसे भी पूरा घर है ना वो एकदम ख़राब हो रहा था, झाड़ू पोंछा घर में कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने मिलके घर की कमान को संभाल लिया और हम दोनों सुबह से ही लग गए आज घर के कामों में। तो अभी है ना मैं छत पे आई हूँ और आप लोग भी बताएं, इस बहाने मेरे घर के आसपास का व्यू न देख लीजिए कितना अच्छा लगता है। मुझे ये नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो ना ठंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। और इन कपड़ों में भी पता है दोपहर में गर्मी लगती है, हमको फ़ैन चला के सोना पड़ता है। तो यहाँ का मौसम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है सच बताऊँ तो मेरा ना आगरा जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं है कि मैं वापस लौट के आगरा जाऊँ। वहाँ की ठंडी सच में बहुत बुरी लगती है, क्योंकि भयंकर वाली ठंड पड़ती है जो मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हर लड़की की मजबूरी होती है कि वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं जी सकती, उसको ना हमेशा अपना मन मार के ही जीना पड़ता है। और काफ़ी लोग मुझे कह भी रहे थे कि दी आप इतने बड़े शहर के होके और इतने छोटे से गांव में आपने शादी क्यों की। तो ये चीज़ तो देखो आप सबको भी पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में ना लड़कियों को कोई राइट्स नहीं होता अपनी शादी को लेके। वो कुछ भी तय नहीं कर सकती कि उसको शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है। उसको तो ये भी नहीं पता होता कि उसके माँ बाप उसके लिए जो तय करके आए हैं वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता होता। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति है और उसी संस्कृति की वजह से आज हम गांव में हैं। लेकिन ठीक है, भगवान की दया से वहाँ भी कोई कमी नहीं है। इतना चाहने वाला हस्बैंड मिला है, इतने प्यार करने वाला परिवार है मेरा। 2 छोटे बच्चे हैं। तो फिर इन सब चीज़ों को सोच करना मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। वैसे भी जे मेरी लाइफ में कोई कमी तो रखते नहीं है, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। वो मुझे किसी चीज़ में रोकते टोकते नहीं है, मुझे हर तरह की आज़ादी दी है। तो ठीक है यार, सब चलता है। तो अभी ऊपर का सारा काम हो गया और अब जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि अभी मैंने पता है चाय तक नहीं पी है। तो अभी जाऊँगी, हाथ मुँह धोऊँगी, ब्रश करूँगी, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी। पता है ऊपर ढाल कितना गलत दिया है टाइल्स का। सही पानी सब पीछे को लौट के आ रहा है, पूरा पूरा पानी। तो अब ब्रश वगैरह करके मैं आई हूँ नीचे और इसके बाद अब हमको संभालनी है कमान किचन की। और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे मेरी फैमिली के बारे में। तो डियर, यहाँ पर केवल मेरे मम्मी पापा ही रहते हैं, एक छोटा भाई रहता है। तो वही थोड़ा बहुत करता है। और जिस तरह से होता है ना कि होना चाहिए उस तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अपने ना व्लॉग में नहीं बताना चाहती। आप तो बस वो जो अच्छा दिख रहा है ना, बस वही देखिए। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दुख है और हर जगह से उसको दुख मिले ना वो ठीक नहीं है। तो दुख के लिए हम लोग हैं, हम झेल लेंगे। बचपन से आदत पड़ी है तो अभी भी कर लेंगे। तो आप लोग तो बस वो देखिए कि जो आपको अच्छा लग रहा है कि मैं मायके में आई हूँ और मेरा परिवार है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ शेयर करना ही नहीं चाहती मायके के बारे में। तो इतना पूछा था तो मैंने बता दिया कि मम्मी पापा और एक छोटा भाई रहता है। तो छोटा भाई तो बस वही है कि रहना ना रहना उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सोच रही है कि इस उम्र में और इस परेशानी में मम्मी ये सारे इतने बड़े घर को कैसे मैनेज करेंगी। इसलिए ना मम्मी केवल यहाँ ऊपर के 2 कमरों में रहती हैं और नीचे का पूरा घर है ना वो एकदम ऐसे ही किराए वगैरह पे दे देती हैं, क्योंकि मम्मी से सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने ही सलाह दी थी कि हाँ मम्मी आप इस तरह से किराए पे दे दो, इतने बड़े घर को कैसे मैनेज करोगे। और पता है अकेले रहती हैं ना, इस वजह से ज़्यादा सामान वगैरह भी ना किचन में रखती हैं ना घर में रखती हैं। सारा सामान है ना इसी तरह से पैक कर करके उन्होंने मालियों पे रख दिया है। तो अभी मैं आई थी तो ज़रूरत की कुछ चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि मुझे अभी मम्मी के लिए नाश्ता बनाना है। क्योंकि उनको ना
दवाई देने से पहले यानी नाश्ता वगैरह देने से पहले उनको दवाई देनी है। यानी टाइम होता है ना कि नाश्ते से पहले, खाने से पहले उनको टाइम टू टाइम दवाई देनी है। तो इसी वजह से ना अभी मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और कुछ बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही है कि पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या रखा है। और मैं तो 4 साल बाद आई हूँ, तो मुझे तो यही नहीं पता कि किस डब्बे में कौन सा मसाला है, कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है किचन में काम करने में। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी नाश्ते की, तब तक मेरी दीदी नहा कर आ चुकी हैं और मैं बनाऊंगी नाश्ता, तब तक वो कर देंगी खाने पीने की तैयारी। तो इसी तरह से हम दोनों बहनें मिलके हैं ना घर के काम भी कर रहे हैं और मम्मी की सेवा भी कर रहे हैं। क्यों, तो बस यहाँ पे अभी बस हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, मम्मी को बुला लेते हैं और काम करते रहते हैं। मम्मी का भी मन नहीं लगता, बोलती हैं अकेली अकेली मैं कहाँ लेटी रहूँ, तुम लोगों के पास रहती हूँ तो अच्छा लगता है। और जब से आए हैं तब से ना अभी तक मम्मी की काफ़ी तबीयत ठीक है। और बस मैंने कहा कि खड़े ना हो, कुर्सी ले लो। और अभी यहाँ पे हल्का सा मौसम ठंडा है, हमारे लिए तो नहीं है लेकिन बड़े बुज़ुर्ग के लिए तो है। तो फिर मैंने शॉल दी मम्मी को और कहा कि आप बस यहाँ पे आराम से बैठो और बाकी का सारा काम तो हम लोग देख लेंगे। तो मैं अभी बना रही हूँ मम्मी के लिए उत्तपम, क्योंकि वो हेल्दी भी रहेगा और उसके अंदर वेजिटेबल भी होती हैं, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मम्मी के लिए उत्तपम नाश्ते में, क्योंकि मम्मी को दवाई देनी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जल्दी जल्दी से पहले उनके लिए बनाए हैं, थोड़े से ही बनाए हैं बस, देखिए। और सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे अभी बनाऊंगी पोहा बच्चों के लिए, दीदी के लिए, मेरे लिए। दीदी गई है नहाने, तो मैंने कहा तब तक मैं मम्मी के लिए बना के दे दूँ। हे लो मम्मी लो, ये मेरी आरू को बहुत पसंद है। अच्छे लगे हैं? अच्छी है। चलो मम्मी को देखने जाते हैं, आज दिखाई है मैंने ढंग से। अभी बाद में पहले काम कर लूँ। और अब यहाँ पर बना रही हूँ मैं पोहा, क्योंकि है ना हम सबको भी नाश्ता करना है, बच्चों को भी नाश्ता देना है। लेकिन हम मम्मी को पोहा नहीं देते हैं, क्योंकि पोहा चावल के बने होते हैं और जिस पेशेंट को डायबिटीज़ हो, जिस इंसान को डायबिटीज़ हो, उसको ना पोहा वगैरह नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से मैंने मम्मी के लिए अलग नाश्ता बनाया और हम सब के लिए मैं बना रही हूँ अलग नाश्ता। और बस पता है, यहाँ पर आकर मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ कि हाँ मायके में आई हूँ, परिवार है, को वही पुराने रिश्ते, जो पुराने कहते हैं ना पुराने भाव जुड़े होते हैं यहाँ से मायके से, तो वो चीज़ है। लेकिन पता है मेरा बिल्कुल यहाँ मन वैसा नहीं लगता है। मैं मम्मी को जब भी देखती हूँ ना, तो यूँ लगता है कि भगवान से एक दुआ मांगूँ कि इस दुनिया में ना औरत की जो जात है, लड़की की जो जात है ना, उसको बनाना बंद कर दे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कभी किसी के कहते हैं ना प्यार भी नहीं जता सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी मम्मी को मेरे साथ ले जाऊँ और अपने घर जाके उनकी सेवा करूँ, लेकिन इन्हें पता है हम उन पे ये हक भी नहीं जता सकते, क्योंकि लड़कियों को तो कुछ करने का हक ही नहीं होता है। जो हक होता है उनके लड़कों को होता है। और लड़के आजकल के ऐसे हैं कि माँ बाप मर जाते हैं ना, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए तो सब आ जाते हैं कि भाई हम लड़के हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब माँ बाप की करने की बारी आती है तो जवाब ये मिलता है कि अपनी बेटियों को बुलवा लें। बेटियां तो कर जाएंगी, चली जाएंगी, और भगवान उनको इतना देगा ना कि वो रखने के लिए जगह सोचेंगी कि हम कहाँ रखें। लेकिन ऐसे लड़के ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी भर अपने कहते हैं ना अपने इन कर्मों को झेलते ही रहेंगे। सो वही बात आती है कि ना भगवान लड़कियों की जो जात है ना उसको बनाना बंद कर दे। और कुछ ऐसी बहुएं होती हैं ना जो घर का सत्यानाश करती हैं। मैं क्या बताऊँ, कहते हैं ना दिल में जो घाव भरे हैं ना वो मुंह तक आने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोकना होता है। और अभी काफ़ी दिनों से मम्मी के घर में ना झाड़ू पोंछा नहीं लगा था, घर इतना गंदा हो रहा था ना, क्योंकि टाइल्स वगैरह लगी है तो दिखता नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा था। फिर घर में शेरू भी रहता है तो उस हिसाब से क्लीनिंग नहीं होती है। तो आज मैंने कहा कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अंदर तो मैं पोंछा लगा कर ला चुकी हूँ, अभी मैं बाहर का जो ये आंगन है ना इसको साफ़ कर रही हूँ।
और उसके बाद है ना अभी कर रही हूँ मैं मम्मी की ड्रेसिंग। तो ये जो सबसे बड़ी तकलीफ़ अभी इस वक्त है ना मम्मी को, वो है मम्मी के पैर में गलाव पड़ चुका है, पूरा अंगूठा गल चुका है और वो डायबिटीज़ की वजह से सही नहीं हो रहा। लेकिन ये घाव मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि आप लोग है ना देख नहीं पाओगे, क्योंकि हर इंसान का कहते हैं दिल इतना मजबूत नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ों को देख सके। और यही रीज़न है कि है ना मेरा दिल दिमाग थोड़ा सा टेंशन में रहता है। मम्मी का जो अंगूठा है ना नीचे से पूरा गल चुका है, काफ़ी बड़ा उसके अंदर होल हो चुका है, हड्डी दिख रही है। बस और ऐसे पैर से लेके मम्मी पूरे घर का काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं और आप देख रहे हो मम्मी की हालत कैसी है। और पता है कभी कभी मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि शादी कर दी, हमको वहाँ भेज दिया है और हम वहाँ चाहकर भी ना वहाँ से नहीं आ सकते हैं। और अभी भी आई हूँ तो 8 दिन के लिए तो मैं मुश्किल से आई हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुक नहीं पा रही हूँ। और बस वही है कि चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं सकती। जब मम्मी की ड्रेसिंग करती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना अपने आप पर है ना झुंझुली आती है कि नहीं करती शादी तो कम से कम दिल दिमाग एक तरफ तो रहता, दोनों तरफ तो दिल दिमाग नहीं बढ़ता है। यहाँ की करो तो वहाँ की टेंशन, वहाँ जाओ तो यहाँ की टेंशन, और लड़की कुछ कर भी नहीं सकती है। और मेरे पापा के आगे ना हम लोगों की चलती भी नहीं है, वो ना मानते हैं किसी की ना सुनते हैं, बस अपनी अपनी चलाते हैं। और यही वजह है कि मम्मी की हालत आज यहाँ तक हो गई है। वरना क्या घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की ना किसी की, लेकिन बस कहते हैं ना कि लोगों की समझ की, सोच की और प्यार की कमी है, जो कि उस वजह से आज मम्मी की ये हालत हो रही है। और बहुओं को तो क्या चाहिए, बहुओं को तो केवल पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। और बस गुजरात में एक नियम है कि हम अलग हो गए, उसके बाद चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, हमको देखना नहीं है। अलग मैं भी रहती हूँ, लेकिन मेरे जेठ को जब कैंसर हुआ था तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने कितना किया था, अजय ने कितना किया था। मेरे ससुर को जब कोरोना हुआ था तो मैंने कितना किया था, आप लोगों को थोड़ा ही दिखाया था, लेकिन मैं जानती हूँ। तो परिवार इसी को कहते हैं कि अच्छे में एक बार को ना आओ लेकिन बुरे में ज़रूर आ जाओ। पर यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं है और सब चीज़ों में जाले मकड़ी सब चीज़ें हो रही थी। रात को तो हमने खाना बना लिया था और ये दूसरे दिन की वीडियो है। इतना गंदा हो रहा था ना तो मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ़ किया, सारे जाले वाले साफ़ किए। और यहाँ पर ना कॉकरोच की प्रॉब्लम है, हर चीज़ में कॉकरोच आ जाते हैं। तो अभी है ना मैं कॉकरोच वगैरह वो सारी जो प्रॉब्लम थी ना सब सॉल्व कर रही थी, क्योंकि बेशक मैं घर छोड़ के यहाँ से जा चुकी हूँ लेकिन मुझे यहाँ की सारी चीज़ें आज भी पता हैं। तो उसी हिसाब से आज मैंने पूरी किचन को क्लीन किया, पूरी किचन को चमकाया। उसके बाद है ना अब यहाँ पे दीदी बनाएंगी खाना और नाश्ता बनाने के बाद मैं लग गई हूँ पूरे घर की सफाई में। इतना ज़्यादा गंदा घर हो रहा था ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस अब लग गई मैं अपने घर के साफ़ सफाई में। मगर ये है कि मम्मी के घर को ना आज पूरा बदल दिया, पूरा चमका दिया। मम्मी बोल रही थी आज घर इतने सालों बाद अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर है ना आरू मोलू आपको दिखाएंगे, यहाँ के बंदर जो लंगूर होते हैं ना बड़े वाले, वो हमारे अहमदाबाद में होते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं करते हैं, ना किसी के कपड़े फाड़ते हैं, ना ही कोई चीज़ नहीं छूते हैं। आते हैं खाना दे दो खा के चले जाते हैं। और ये पहले तो आते नहीं थे, अब तो अभी आने लगे हैं। तो यहाँ की ज़िंदगी बड़ी सुकून वाली और शांति वाली है कहीं ना कहीं। हाँ पॉल्यूशन है यहाँ पे और भीड़ भाड़ भी थोड़ी ज़्यादा है गांव की अपेक्षा, लेकिन वैसे दिमागी टेंशन मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होती है। लोगों का बस एक उसूल होता है, अपना कमाना, अपना खाना और शांति से रहना। और कुछ लोग तो हर कहते हैं ना खराब प्रवृत्ति के लोग तो हर जगह होते हैं। और यहाँ पर देखिए आरू, ये वीडियो आरू मोलू ने उतारी है आप लोगों को बंदर दिखाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।